ऐसी की तैसी उसकी गर्दन पर नाखून रख के आपने कहा इसको अभी की अभी इसको पकड़ेंगे, इसकी ऐसी की तैसी। सेक्रेटरी साहब, आपने इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क में नौकरी करनी है। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर देंगे नवाज़ शरीफ से हिसाब माँगने वालों। बहुत सारे ऐसे बयानात हैं जो मैं यहाँ पे दोहरा सकता हूँ। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे क्योंकि आपकी अदालत के अंदर उस शख्स ने ये मेंशन किया, वहाँ पे वकील ने ये बात की, लेकिन आपने दोबारा उन्हीं लोगों के हवाले करने को कहा जिनके ऊपर तशद्दुद का इल्ज़ाम है। तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। इसमें दहशतगर्दी की दिफात लगा के मुकदमा कायम करना वो शो करता है कि हुकूमत के पास इस वक्त है कुछ नहीं। इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका। इमरान खान साहब आज जिस पॉपुलैरिटी के फेज़ के ऊपर हैं, यहाँ पे तो इमरान खान साहब किसी के साथ ना बातचीत करने को तैयार हैं, ना किसी कानूनी तरीक़ाकार को मानने को तैयार हैं। अगरचे वो जो शहबाज गिल साहब के बयानात के बारे में कह चुके हैं कि उन्हें नहीं कहना चाहिए था। पार्टी बारहा ये कह चुकी है कि शहबाज गिल साहब ने रेड लाइन क्रॉस की, लेकिन इसके साथ साथ रिमांड देना जज का काम है, पुलिस का कार्रवाई करना पुलिस का काम है। पुलिस अपने जो उनको इख्तियारात मिलते हैं उनके मुताबिक कार्रवाई करती है, अहकामात को मानती है। अगर अफसरान को ऐसे धमकियां मिलती रहेंगी तो इमरान खान साहब की सियासत फिर किस तरह जाएगी? देखिए मलिक साहब, इसमें बात यह है कि अगर इमरान खान साहब ने यह कहा होता कि चीफ सेक्रेटरी साहब, आपने इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क में नौकरी करनी है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर देंगे नवाज शरीफ से हिसाब मांगने वालों। बहुत सारे ऐसे बयानात हैं जो मैं यहाँ पे दोहरा सकता हूँ। या इस तरह कहा होता जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ महीने पहले कहा था कि हर उस अदालत का और जज का घेराव करेंगे जो शहबाज शरीफ के खिलाफ फैसला देगी, फिर तो मुकदमा बनता था। अब उन्होंने कहा है कि जनाब आपने ये ऐसी हरकत की है कि जो इल्ज़ाम है मुबैना तौर पे कि एक शख्स के ऊपर तशद्दुद हुआ, आपकी कस्टडी में हुआ, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। दूसरी जो जज साहब हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे क्योंकि आपकी अदालत के अंदर उस शख्स ने ये मेंशन किया, वहां पे वकील ने ये बात की, लेकिन आपने दोबारा उन्हीं लोगों के हवाले करने को कहा जिनके ऊपर तशद्दुद का इल्जाम है। तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। इसमें दहशतगर्दी की दिफात लगा के मुकदमा कायम करना वो शो करता है कि हुकूमत के पास इस वक्त है कुछ नहीं है क्यों नहीं है? आज आप कराची का इलेक्शन देख लें, सारी जमातों ने मिल के इलेक्शन लड़ा और शिकस्त खाई। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में सारी जमातों ने मिल के इलेक्शन लड़ा और शिकस्त खाई। तो यही वजह है कि जब उनका सियासी बयानिया वोट के अंदर पिट रहा है तो वो रोज ही कोई कभी मजहब कार्ड, कभी दहशतगर्दी कार्ड, कभी हुब्बुल वतनी कार्ड, वो इस तरह की कोई चीज सामने ले आते हैं। मेरे ख्याल में साहब आपकी बात दुरुस्त है, माजी में ऐसे बयानात सामने आते रहे, उसके नतायज भुगत चुकी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। इमरान खान साहब जलसों से खिताब करते हुए कहें कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। कानूनी कार्रवाई करना और बात है, पुलिस के खिलाफ जाकर दरखास्त देना और बात है, लेकिन ये कहना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और इससे पहले भी अगर आप शहबाज गिल साहब के ऊपर तशद्दुद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। शहबाज गिल साहब के बयानात हमें हुकूमत में आने दें, हम रंदा फेरेंगे, आईजी साहब हम आपको पकड़ के वापस लाएंगे, आप जहाँ भी चले गए। ये बयानात क्या किसी मुल्क के अंदर, जमहूरी मुल्क के अंदर इदारों के खिलाफ इस किस्म की बयानबाजी हो सकती है? देखिए मलिक साहब, इस वक्त मुल्क के अंदर माहौल क्या है? आप इस हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड देखें जो इन्होंने 24 तारीख को चादर और चारदीवारी के साथ किया। अल्लामा इकबाल की बहू से लेके आम पाकिस्तानी के घरों की दीवारें फलांगी, गेट तोड़े, जो सलूक किया। आपके वजीर दाखिला टीवी पे बैठ के फरमाते हैं कि जहां पे 600 गोला मरवाना था आंसू गैस का, मैंने 650 मरवाया। इमरान खान के लिए 100 गोला एक्स्ट्रा रखा हुआ था। सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब ने हमें बताया कि मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि जिससे बिल्कुल वाजे होता है कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर साहब कहते हैं कि जनाब उस शख्स के ऊपर तशद्दुद हुआ। तो जब इस माहौल के अंदर आपकी सियासत चल रही हो, फिर इस किस्म के बयानात आते हैं। लेकिन बातों से आप किसी को दहशतगर्द या बातों से आप किसी को गद्दार नहीं करार दे सकते। और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी है जो आज मुकदमा दर्ज हुआ है, इसलिए कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज हुई नहीं है कि जिससे ये जाहिर हो कि जनाब ये दहशतगर्दी है या उनका मकसद इसके ऊपर दहशतगर्दी करना था। ठीक है, आप मुकदमा कर लेते, आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कर लें, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था खान साहब के ऊपर? अमीर अब्बास साहब, क्या ये मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था? दूसरा ये बताइएगा कि शहबाज गिल साहब की वीडियो के हवाले से भी, कि शहबाज गिल साहब की एक वीडियो आती है, उसे फेक करार दिया जाता है, फिर दूसरे दिन नई वीडियो आ जाती है जिसमें वो अपने लिए मटन मांग रहे हैं। शहबाज गिल साहब बज़ाहिर जो वीडियोज़ आ रही हैं उनके मुताबिक फिट दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। एक इबहम अपनी जगह पर मौजूद है।
हुकूमत वीडियो जारी करती है, पीटीआई उसको चैलेंज कर देती है, लेकिन क्या ये मुकदमा इमरान खान साहब के हवाले से उनके लिए किसी खतरे की घंटी है, या इमरान खान साहब को इसी पॉपुलैरिटी की जो लहर है इसमें बह जाएगा? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। यही वापसी से ही पीछे की तरफ सफर करते हैं। आपके सवाल के आखिरी हिस्से से जवाब शुरू करते हैं और वापस जाते हैं। जहां तक शहबाज गिल साहब की सेहत या उनके ऊपर तशद्दुद की बहस है, हुकूमत कह रही है कि हमने कोई तशद्दुद नहीं किया, इमरान खान कह रहे हैं कि तशद्दुद किया। हुकूमत कह रही, एक बहस हो रही है, तशद्दुद हुआ है नहीं हुआ, हुआ है नहीं हुआ। ठीक। अब इसमें होना क्या चाहिए था? हुकूमत एक बोर्ड बना देती, एक वफ्द बना देती, जो वफ्द जाके 6 से 7 रुकनी लोगों पर होता, वो जाके शहबाज गिल से मुलाकात कर लेता। ठीक है। उस वफ्द में नसरुल्लाह मलिक साहब जैसा एक साथी हो जाता। उस वफ्द में वकला की जो सुप्रीम कोर्ट बार या फलानी ढमकानी एसोसिएशन का एक वकील होता। उस वक्त में हुकूमत ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इंसानी हुकूक कमीशन का एक रुकन शामिल करते थे। ठीक। और उस वक्त में एक पीटीआई और एक ऑपोजिशन का सियासतदान शामिल करते थे। बिल्कुल ठीक। ये 6-7 लोग जाके शहबाज गिल को मिलते, शहबाज गिल उनको बता देता कि भाई मुझे इन्होंने नफ्सियाती टॉर्चर किया है, या मुझे इन्होंने जिनसी टॉर्चर किया है, या मुझे इन्होंने जिस्मानी टॉर्चर किया है। वो दिखा देता कि मेरे बटक्स के ऊपर या मेरी कमर के ऊपर कहां पे कोई निशान है या कुछ तशद्दुद है, ये कौन सी इन्होंने मुझे कोई कुल्हाड़े मेरे पर चलाए। हुकूमत ने भाव पैदा किया। हुकूमत क्यों इस बात के ऊपर पर्दा डाल रही है? ये बजिद है कि हमने शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद के इल्जाम को वाज़ेह नहीं करना। ठीक। इमरान खान जब मिलने जाते हैं उनसे, भाई वो एक ऑपोजिशन लीडर भी है, उसकी पार्टी का वो हिस्सा भी है, वो मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म भी। अगर वो मिलने गया है तो आप उसको मिलवा देते, बात खत्म हो जाती। ये हुकूमत ने भाव पैदा किया। दूसरी बात ये कि जो शहबाज गिल साहब के अल्फाज थे जिसकी वजह से इशू शुरू हुआ, मैं समझता हूं कि शहबाज गिल साहब एक लूज कैनन है, वो एक बदज़बान शख्स है। मैंने कभी भी उनकी जबान की तारीफ नहीं की, और मैं समझता हूं कि इस किस्म की जबान बोलने वालों को सियासत में डिस्करेज करना चाहिए और इनको सियासत से इनका नाता बंद होना चाहिए। लेकिन मैं शहबाज गिल के ऊपर होने वाले किसी भी फाशिस्ट या अनडेमोक्रेटिक प्रेशर की भी मुखालफत करूंगा। मैं उसकी तारीफ नहीं कर सकता। शहबाज गिल जो बोला वो गलत होगा कानून और आइन की रूह से। उसका एक तरीका था, आपने एफआईआर कर दी शहबाज गिल के खिलाफ, आप शहबाज गिल को तफ्तीश के लिए तलब करते। बिल्कुल ठीक। देखिए, जो फन इमीडिएट अरेस्ट होता है ना मलिक साहब, इमीडिएट अरेस्ट, वो किस वक्त में होना चाहिए? वो होना चाहिए अगर कोई मुल्जिम रेपिस्ट है, अगर कोई मुल्जिम टेररिस्ट है, अगर कोई मुल्जिम सीरियल किलर है, जिसकी वजह से मुआशरा और रियासत खतरे में पड़ जाए, उसको तो फौरन आप पकड़ लें। ये एक ऐसा ऑफेंस है कि जिसकी वजह से कोई मुल्क खतरे में नहीं पड़ गया, खुदा ना खास्ता। ठीक है। आप शहबाज गिल को तलब करते, शामिल में तफ्तीश करते, वो अगर ना शामिल होता तो फिर आप हक बजाने किसी गिरफ्तार करने पे। आपने की ऐसी की तैसी, उसकी गर्दन पर नाखून रख के आपने कहा इसको अभी की अभी इसको पकड़ेंगे, इसकी ऐसी की तैसी। ये जो कल्चर है ना, ऐसी की तैसी वाला मलिक साहब, इसको ये कल्चर है बेसिकली हमारे इदारों में और हमारे निज़ाम। ये कल्चर खत्म करने की जरूरत है।